Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We are doing chapter number 11, Perimeter and Area. It is from class 7th Maths. We have finished exercise 11.2. Today we will do exercise 11.3. Now very first question is find circumference of the circles. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 22/7। इस क्वेश्चन के यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। हमें रेडियस दे रखा है ए पार्ट में it is 14 centimeter. Circumference of the circle will be, फार्मूला हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 14। 14 यहाँ पे रेडियस है। इसको हम काट देंगे। 7 2 ज़ा 14, 22 की हम 2 और यहाँ अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 88 सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। नाउ इट्स बी पार्ट। रेडियस दे रखा है 28 मिलीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालेंगे सर्कल की, सेम फार्मूला रहेगा हमारा 2πr और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7। जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है पाई की वैल्यू वही हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। 2πr 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास 28। 7 की टेबल में काट देंगे 28 को। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 22 को 2 से और 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 176 मिलीमीटर। अब है इसका सी पार्ट। यहाँ पे रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2πr, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 21। 7 की टेबल में 21 कट जाएगा 3 पे। अब हम 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 से, तो ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना है सर्कमफ्रेंस हमेशा मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल्स। अब हमें निकालना है सर्कल का एरिया। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, ये हमारी गिवन है वैल्यू। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपको कराया था कि जो सर्कल का एरिया है उसका फार्मूला क्या होता है। सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है πr²। और ये हमारा कैसे आया ये मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में कराया था। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। रेडियस दे रखा है 14 मिलीमीटर। एरिया निकाल सकते हैं πr²। 22/7, यहाँ पे r² का मतलब होता है हमने r की वैल्यू को 2 बार लिखना है। तो r की वैल्यू यहाँ पे 14 है, तो हम r की वैल्यू को 2 बार लिखेंगे 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो 22 इंटू ये 14 कट जाएगा 7 की टेबल में, यहाँ पे आ जाएगा 2। 22 इंटू 14 2 ज़ा 28। 22 की और 28 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 616 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। हमें डायमीटर दे रखा है 49 मीटर।
रेडियस हम निकाल लेंगे। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 49 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा रेडियस। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमेशा जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है वही लिखनी है, दूसरी यूज़ नहीं करनी है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 49/2, तो 49/2 इंटू 49/2, ठीक है। इसको हम काट देंगे, 7 7 जा 49, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाता है, 11, 7 और 49 और नीचे 2 है। 11 7 जा 77 इंटू 49/2। तो अब हम इसको 77 इंटू 49 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा 1886.5 मीटर स्क्वायर। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, एरिया और सरकमफ्रेंस में क्या डिफरेंस होता है। सरकमफ्रेंस में हमेशा आंसर मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, लेकिन एरिया के अंदर जो आंसर आएगा वो हमारा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है जो हमारा रेडियस है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 49/2 मीटर, 49/2 मीटर, इसी वजह से हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब है हमारा इसका सी पार्ट। रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, आर की वैल्यू है 5, तो स्क्वायर का मीनिंग होता है यहाँ पे 2 बार हमने 5 लिखना है, इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा। 22 की और 25 के मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 550/7। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 550 को, और ये आ जाएगा हमारा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका एरिया निकाला है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ़ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर। हमारे पास एक सर्कुलर शीट है, उसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है 154 मीटर, ठीक है। तो हमें उसका रेडियस निकालना है। जब हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा तो हम उसके बाद क्या करेंगे, शीट का एरिया निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, और पाई की वैल्यू हमने क्या यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7। तो सर्कमफ्रेंस दे रखी है, रेडियस की वैल्यू निकालनी है, और जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। Circumference of the circular sheet is 154 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 154 मीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है, रेडियस। सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, 2πr। तो सर्कमफ्रेंस हमारी कितनी दे रखी है, 154 है। आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2πr से मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 154/2π, 154/2 पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारी 22/7 है, तो ये हमारी 7/22 हो जाएगी, क्योंकि पाई हमारा नीचे है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/22। अब हम इसको काट देंगे, 154 7 टाइम्स कट जाएगा 22 से, तो 7 7 जा 49 और नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। रेडियस आ गया हमारा 24.5 मीटर। अब हम आर की वैल्यू यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द शीट विल बी पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था
सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट किया था हमने, यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट, यही वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर यही आया था, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस 49/2 था और यहाँ पे भी हमारा रेडियस 49/2 ही है। तो ये आ जाएगा हमारा 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक माली एक सर्कुलर गार्डन, जो गार्डन की शेप है वो गोलाकार है, सर्कुलर है, उसका डायमीटर दे रखा है 21 मीटर। उसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है, बाड़ लगाना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज। तो उसको कितनी रोप की नीड होगी, हमने उसकी रोप की लेंथ निकालनी है। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, अगर वो फेंस के 2 राउंड लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, या 2 बार उस फेंस को यूज़ करता है, तो पहले हम 1 बार के निकाल लेंगे, फिर हम 2 बार के निकाल लेंगे उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। अगर 1 मीटर रोप कितने की आती है, 4 रुपीज़ की आती है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डायमीटर है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारा एरिया निकलेगा या इसके अंदर हमारी सरकमफ्रेंस निकलेगी। तो गार्डन के चारों तरफ लगानी है उसको, ठीक है। तो क्या निकलेगी, इसके अंदर हमारी सरकमफ्रेंस निकलेगी, ठीक है। सेकेंडली, आप जो कॉस्ट दे रखी है ₹4 पर मीटर, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर सरकमफ्रेंस निकलेगी। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, आप देखेंगे कि उसको जो फेंस है वो चारों तरफ यूज़ करनी है, तो सरकमफ्रेंस निकलेगी। सेकेंडली, कॉस्ट दे रखी है पर मीटर, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर सरकमफ्रेंस निकलेगी, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन। जो गार्डन है उसका डायमीटर दे रखा है 21 मीटर। रेडियस हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है, तो 21/2 मीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द रोप टू फेंस द गार्डन। रोप की लेंथ निकालेंगे जो गार्डन की फेंसिंग के लिए नीड है उसको, गार्डनर को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। और सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, 2πr। पाई की वैल्यू हमें जो दे रखी है वही यूज़ करनी है। पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है हमें 22/7, 2 × 22/7, और r की वैल्यू है 21/2। अब जहाँ से कटता है काट देते हैं, और जो नहीं कटता उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, 21 कट जाएगा 7 से, 7 3 ज़ा 21, 22 और 3 बच गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 66 मीटर। अब ये जो 66 मीटर है, इससे जो गार्डन है उसका केवल एक ही राउंड होगा, तो हमें क्या निकालनी है, 2 राउंड के लिए निकालनी है। लेंथ ऑफ द रोप फॉर 2 राउंड्स, तो 2 राउंड्स के लिए क्या होगा, डबल हो जाएगी, 2 × 66, यह आ जाएगी 132 मीटर। अब हमारे 2 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट हमने लेंथ निकाली, सेकंड पार्ट हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द रोप फॉर 2 राउंड्स निकाली, ठीक है। अब हमने थर्ड क्या करना है, फेंसिंग निकालनी है, कॉस्ट, फेंसिंग की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़ है, और हमें निकालनी है 132 की, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 132 × 4, यह आ जाएगा 528 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी 2 राउंड की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट of radius 4 centimeter,
ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक सर्कुलर शीट है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसमें से हम एक सर्कल काट लेंगे जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो बाकी की शीट बच जाती है उसका हमने एरिया निकालना है। एंड द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। ये हमारी सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमने काटा है, ठीक है, वो यहाँ तक काटा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ये बाकी बच जाता है ये वाला पोर्शन, इसका हमने एरिया निकालना है, ठीक है। जो मैंने रेड पेन से कलर किया है इसका हमने एरिया निकालना है कि कितना बच जाता है सर्कुलर शीट में से 3 सेंटीमीटर का सर्कल काटने के बाद। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर का सर्कल है इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकाल लेंगे। पहले हम इसका पूरे का एरिया निकाल लेंगे। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू दे रखी है 4 × 4 हो जाएगी क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जो हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल काटा है हम उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इनर सर्कल 3.14 × 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और हमारी इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। जो मैंने रेड पेन से किया है ये हमने एरिया निकालना है। अगर हम आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया हम घटा देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल आ जाएगा। 3.14 4 × 4 ये आउटर सर्कल का एरिया है, इसमें से हम घटा देंगे इनर सर्कल का एरिया 3.14 3 × 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3.14 कॉमन है, ठीक है। इसको हम बाहर ले लेंगे 3.14, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। 3.14 × 16 में से 9 को माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। अब 3.14 × 7 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये हमारा आउटर सर्कल है, जो सर्कल 3 सेंटीमीटर का रेडियस का है, इसको काटने के बाद जो बच जाता है उसका एरिया आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Sema wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। एक सर्कुलर टेबल कवर है, उसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है सेमा। उसका डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर। तो लेस कहाँ लगती है, बीच में तो नहीं लगती, लेस तो चारों तरफ लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या निकलेगी, सरकमफ्रेंस निकलेगी। और सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, यहाँ पे तो डायमीटर दे रखा है तो हम इसको हाफ कर देंगे, वो हमारा रेडियस आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट 15 रुपीज़ है तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो टेबल का कवर है उसके लेस हमेशा उसके चारों तरफ लगेगी तो सरकमफ्रेंस निकलेगी। सेकेंडली मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था 4th क्वेश्चन में कि जब हमें कॉस्ट निकालनी आती है और वो हमें दे रखी है 1 मीटर के हिसाब से, तो समझ जाना कि आपको इसमें सरकमफ्रेंस निकालनी है। और पाई की वैल्यू हमने वही यूज़ करनी है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। And the solution of this question is,
Diameter of circular table is given. This is 1.5 meter. Length of the lace used for the table. तो लेंथ जो लेस की है वो क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर। यहाँ भी हमने टेबल कवर लिखना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 है, हमें दे रखी है, और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू डायमीटर का हाफ होती है, तो ये हो जाएगी 1.5/2 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5/2 लिखा है रेडियस की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.14 को हम लिख सकते हैं 314/100 इंटू 15/2, और यहाँ पे हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको बिल्कुल आराम से काटना है, अगर आप काटने में मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 2 को 2 से काटा है, इसके बाद मैंने क्या किया है, इस 15 को और 10 को काटा है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद मैंने 2 को और 314 को काटा है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 314 का आ जाएगा 157 इंटू 3, ठीक है। 100 को मैंने एज इट इज़ रख दिया है, क्योंकि अगर नीचे 100 होगा तो हमें डिवाइड करने में आसानी होगी। 157 इंटू 3/100, ये हो जाएगा 471/100। तो 471/100 इसको हम लिख सकते हैं 4.71, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस हैं, तो 1 और 7 को छोड़ के हम इस साइड यहाँ पे जीरो लगा देंगे 4 के बाद 4.71 मीटर। ये हो जाएगी लेंथ ऑफ द लेस जो हमें चाहिए टेबल कवर के एजिस पे लगाने के लिए। अब हम निकालेंगे इसके सेकंड पार्ट में कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितनी है, 15 रुपीज़ है, और हमें निकालनी है कॉस्ट 4.7 मीटर की, ठीक है। तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, इसके नीचे हम 100 लिखेंगे, इसको हम पॉइंट को हटा देंगे, 471 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा हमारा 7065/100, 70.65 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is find the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle including its diameter। हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है, हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। अगर ये पूरा होता तो हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल देते, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सर्कमफ्रेंस आएगी उसका हम हाफ कर देंगे। 2 पाई आर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, पाई आर यूज़ करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर ये जो डायमीटर है इसको हम ऐड कर देंगे। And the solution is circumference is equal to 2 pi r। ये हमारी कंप्लीट सर्कल की होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विल बी 2 पाई आर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी पाई आर। डायमीटर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2, 5 हो जाएगी, ठीक है। 22/7 इंटू 10/2, तो ये हो जाएगा हमारा 220/14, 110/7, ये हमारा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो इस सेमी सर्कल का पूरा निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर ये डायमीटर भी ऐड होगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। सर्कमफ्रेंस है 110/7 और डायमीटर है 10, इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 एज इट इज़ लिख देंगे 110, 1 7 जा 7, 10 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे,
70, 180/7, 180 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 25.7 सेंटीमीटर इस पूरी फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 मीटर। हमारे पास एक सर्कुलर टेबल टॉप है, उसके ऊपर पॉलिश करना है। तो टेबल की हमने क्या करना है, टेबल के पूरे एरिया के ऊपर हमने पॉलिश करना है, तो इसके अंदर एरिया निकलेगा। इफ़ रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एरिया निकलेगा। और पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.14 डायमीटर दे रखा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एरिया निकालना है, उसके बाद हम एरिया को पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट दे रखी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज diameter of the circular tabletop is 1.6 मीटर एंड रेडियस इज़, रेडियस का हाफ कर देंगे हम, इसको डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा 1.6/2, कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा 16/20। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 10 जा, और ये हमारा आ जाएगा 0.8 मीटर। पॉलिशिंग टेबल टॉप मीन्स, अगर हम टेबल टॉप को पॉलिश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द टेबल टॉप। तो एरिया ऑफ द टेबल टॉप का फार्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू गिवन है हमारी 3.14 है, इंटू आर की वैल्यू है 8/10। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे और ये आ जाएगा हमारा 314 × 8 अपॉन 100 × 10 एज इट इज़। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा हमारा 2.0096 मीटर स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई करते वक्त बिल्कुल ध्यान से करना है, नहीं तो आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने एरिया निकाल दिया। अब हमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है, रेट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज़ है। अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का कैसे निकालेंगे, 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा 30.14 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Sajali took a wire of length 44 सेंटीमीटर। सैजली ने एक वायर लिया, उसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इन द शेप ऑफ ए सर्कल, और उसकी सर्कुलर शेप बना दी। तो सर्कुलर शेप बना दी, उसकी लेंथ है 44, तो क्या है ये सरकमफ्रेंस होगी उसकी। इससे क्या करेंगे, हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि लेंथ तो 44 है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है और उसका हम एक सर्कल बना देंगे तो लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, 44 रहेगी। और सर्कल की जो चारों तरफ की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब इसका हम रेडियस निकाल लेंगे। जब हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। इफ़ द सेम वायर, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये, इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अगर हमारे पास वही वायर है 44 सेंटीमीटर लंबा, हम उसका स्क्वायर बनाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, जो उसकी साइड्स हैं वो 11 की हो जाएंगी, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की और सारी इक्वल होती हैं। टोटल लेंथ है 44, तो हर एक साइड 11 की हो जाएगी। अब हमें इसका फोर्थ पार्ट निकालना है, विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया। ठीक है, तो एक शेप तो हमारे पास सर्कल की है और दूसरी शेप हमारे पास स्क्वायर की है। तो हमें बताना है कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा या सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा। पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 22/7। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है।
लेंथ ऑफ द वायर, जो हमें वायर दे रखा है उसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर। जैसे हमारे पास ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया, बेंट करके हमने सर्कल बना दिया। तो ये जो चारों तरफ है ये भी तो 44 होगी। उसके बाद हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, इस तरह से एक स्क्वायर बना दिया। तो ये भी तो 44 होगी, क्योंकि इसकी तो सारी साइड इक्वल होती हैं। तो सारी साइड 11 11 की हो जाएंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास वायर है 44 सेंटीमीटर का, लेंथ ऑफ द वायर इज़ 44 सेंटीमीटर, और इसकी शेप हमने सर्कल वाली बना दी। ठीक है, तो सर्कल वाली अगर हमने इसकी इस तरह से शेप बना दी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। 2πr इज इक्वल टू 44, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 44/2π हो जाएगा। यहाँ पे 2π और आर मल्टीप्लाई है, 2π यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 44/2 पाई की वैल्यू यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, तो 22/7 की जगह हम यहाँ लिखेंगे 7/22। अब हम इसको काट देंगे, 2 को और 44 को और 22 को। नीचे भी 44 है, ऊपर भी 44 है, तो ये कट जाएगा, केवल 7 बच जाएगा। तो 7 क्या आ गया, यहाँ पे रेडियस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द वायर इन सर्कुलर शेप, तो एरिया का फार्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू है 22/7, ये हमें दे रखी है, हमने यही वैल्यूज़ करनी है। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस सर्कल को शेप चेंज कर दी और हमने शेप बना दी एक स्क्वायर की। ठीक है, इफ़ वायर इज़ बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर देन साइड ऑफ द स्क्वायर, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 44 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इस स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू, साइड का स्क्वायर होता है फार्मूला, और साइड क्या दे रखी, 11, 11 इंटू 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के लास्ट में पूछ रखा है कि जो सर्कुलर शेप है इसका एरिया अधिक है या सर्कल का एरिया अधिक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सर्कल का जो एरिया है वो 154 है और जो स्क्वायर है उसका एरिया 121 है, तो कौन सा ज़्यादा है, सर्कल का ज़्यादा है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया देन स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए सर्कुलर card sheet of radius 14 centimeter, 2 circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure। ये जो यहाँ पे राइट साइड में दिखा रखी है, ये पर्पल कलर की एक सर्कुलर शीट है। इसमें से 2 सर्कल काटे जाते हैं और एक रेक्टेंगल काट लेते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी शीट का हम रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद एक सर्कल का निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सर्कल्स का आ जाएगा। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। इन दोनों सर्कल्स का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया हम प्लस कर देंगे, और जो टोटल एरिया निकालना था उसमें से हम इनको तीनों का जो एरिया है वो हमने माइनस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। And the solution is radius of the card sheet, radius of circular card sheet। जो हमारे पास ये सर्कुलर कार्ड शीट है इसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हम पहले टोटल एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द टोटल कार्ड शीट πr², पाई की वैल्यू 22/7 है, ये हमने गिवन है, यही यूज़ करनी है। और रेडियस दे रखा है 14 इंटू 14, काट देंगे 7 की टेबल में, 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 28,
ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस टोटल शीट का एरिया आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने 2 सर्कल निकालने हैं और एक रेक्टेंगल निकालनी है। रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से हम इसका एरिया निकाल लेंगे एक सर्कल का। 22/7 इंटू 3.5 को हम क्या लिखेंगे, 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, अब हम 7 की टेबल में 35 को काटेंगे, 5 की टेबल में हम यहाँ पे 10 को काट देंगे, 2 की टेबल में यहाँ 22 को काट देंगे। तो 11 इंटू 7 77 और नीचे बच गया हमारा 2। ठीक है, ये हमारी केवल 3 टर्म बची हैं ऊपर। 11 इंटू 7/2 77/2। लेकिन हमारे पास तो 2 सर्कल, हमने तो 2 सर्कल काटे हैं। ये फर्स्ट का आ गया, अब सेकंड का भी सेम आएगा क्योंकि रेडियस सेम है। तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स 2 इंटू 77/2, 2 से यहाँ पे 2 कट गया और ये आ गया 77। हमने यहाँ पे 2 सर्कल काटे थे, उन दोनों का एरिया आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एक रेक्टेंगल भी काटी है। ठीक है, लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 3 इंटू 1, क्योंकि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। यह आ जाएगा 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस 1 रेक्टेंगल, एक 77 है और एक आ गया हमारा 3। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, अब हम जो शीट बच जाती है 2 सर्कल काटने के बाद और एक रेक्टेंगल काटने के बाद, तो हमारा टोटल था 616, इसमें से हम 80 को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वे कराऊंगी 11 से लेकर 17 तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।